Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do DAV My English Reader lesson. It's getting hotter. बहुत गर्मी बढ़ रही है. So let's start. First of all, we will understand the meaning of greenhouse effect. तो बच्चों greenhouse effect क्या होता है? जैसे हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस होती हैं. ये जो गैसेस हैं ये सूरज की किरणों को ट्रैप कर लेती हैं और हमारे अर्थ को, हमारे प्लैनेट को गर्म बनाकर रखती है. ठीक है, तो ये गर्म बनाकर रखना ड्यू टू द गैसेस दैट ट्रैप द सन रेज, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज काफी अरसे से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी होना. जैसे हमारी अर्थ डे बाय डे गर्म होती जा रही है ना, वो क्यों गर्म होती जा रही है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज होती जा रही है. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है कि उसने सन की रेस को ट्रैप करना है. अब जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगी उतनी ज्यादा गर्मी ट्रैप हो जाएगी और उसकी वजह से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा. उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. सो दिस चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन दीज टू concepts of greenhouse effect and the global warming, the climate change. And this chapter narrator is penguin. Penguin कौन होता है? जो बर्फीली इलाकों में ग्लेशियर्स वगैरह पर रहने वाला ये जीव है पेंगुइन. अब पेंगुइन को भी देखो पसीना आ रहा है, चाहे वो बर्फ में खड़ा है पर फिर भी उसे पसीना आ रहा है ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंज ऑफ द अर्थ. अब ये चैप्टर जो है वो एक तरह से गुहार है, एक तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है लोगों से कि स्टॉप यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स टू मच, स्टॉप पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट ड्यू टू विच क्लाइमेट चेंज हमारे अर्थ का कम हो, हमारी अर्थ में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना आए, ज्यादा वो गर्म ना हो, ना ही ग्लेशियर्स पिघलें और हम भी आराम से रह सके, आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी आराम से रह सके अर्थ पे और जानवर भी आराम से रह सके, उनका सर्वाइवल भी मुश्किल ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. What happens when you go out into a greenhouse on a sunny day? तेज धूपदार वाले दिन में अगर हम ग्रीन हाउस में जाते हैं तो क्या होता है? ग्रीन हाउस क्या होता है? कांच के शीशे का बना हुआ घर जिसके अंदर पेड़ तो नहीं, पौधों को रखा जाता है. ठीक है. इट्स हॉट इजंट इट? अगर आप गर्मी वाले दिन में ग्रीन हाउस में जाते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, हॉट होता है वो अंदर से. दैट्स बिकॉज द ग्लास इन द ग्रीन हाउस ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कांच है ना ग्रीन हाउस का, वो सूरज की किरणों को अंदर ट्रैप कर लेता है जिससे अंदर गर्माहट बनी रहती है. पेड़ पौधे भी जो होते हैं ग्रीन हाउस में वो गर्म रहते हैं, वार्मथ में रहते हैं. दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड डज द सेम इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. जैसे ग्रीन हाउस में कांच का काम है सूरज की किरणों को ट्रैप करके अंदर गर्माहट बनाकर रखना, वैसे ही हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी यही काम करती है. इट एक्ट्स लाइक ग्लास इन द ग्रीन हाउस डूइंग द सेम एज माई फेदर्स डू व्हेन आई एम स्विमिंग इन द वेरी कोल्ड सी. ग्रीन हाउस में जो कांच का काम है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का काम है, वही काम मेरी बॉडी के अंदर मेरे फेदर्स का है, मेरे पंखों का है, जो मुझे गर्मी प्रदान करती है जबकि मैं इतने ठंडे कोल्ड सी में, समुद्र में भी चला जाता हूं तब भी मेरी बॉडी गर्म रहती है. My feathers keep me warm. The glass in the greenhouse keeps the plants inside warm and the carbon dioxide keeps the planet warm. वही बात फिर से रिपीट की जा रही है कि जिस तरह से मेरे पंख मुझे गर्म रखते हैं, ग्रीन हाउस में कांच पौधों को गर्म रखता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्लैनेट अर्थ को गर्म रखती है. ये हम सभी एक जैसा ही काम कर रहे हैं. विदाउट इट वी वुड फ्रीज. अगर ये तीनों चीजें ना हो, जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास ना हो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, मेरी बॉडी पर पंख ना हो, तो हम तो फ्रीज हो जाएंगे, बर्फ से जम जाएंगे. टू मच ऑफ इट मीन्स दैट वी बॉयल. बट अगर बहुत ज्यादा हो जाए इनकी क्वांटिटी, जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास बहुत ज्यादा हो जाए, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाए, बॉडी पर फेदर्स ही बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम तो उबलने लग जाएंगे. उबलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी. पीपल आर बर्निंग फ्यूल्स विद कार्बन एज देयर मेन कॉम्पोनेंट. हम इस तरह से ईंधन
को जलाते जा रहे हैं, इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिनमें मेन कंपोनेंट इंग्रेडिएंट ही क्या है, कार्बन। ऑयल, गैस एंड कोल आर यूज्ड इन कार्स, एरोप्लेन्स, पावर स्टेशंस एंड सो ऑन। तेल, गैस और कोयला वगैरह कार में, जहाज़ों में और पावर स्टेशंस में। पावर स्टेशंस मतलब जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी होती हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ की जाती हैं। दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स मिक्सड विद ऑक्सीजन दैट वी ऑल ब्रीथ एंड सो एड्स टू अवर ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम। अब इतनी ज़्यादा जब मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने लग जाती है, तब वो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ भी मिक्स हो जाती है, जो ऑक्सीजन हम अंदर कर रहे हैं सांस के जरिए, और ये ग्रीन हाउस की गैस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ाती जा रही है। दिस वे द प्लैनेट गेट्स वार्म्ड अ लिटिल मोर। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है तो प्लैनेट अर्थ जो है ज्यादा गर्म होना शुरू हो गया है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द पीपल और पेंगुइन्स। अब इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, वो अच्छी खबर नहीं है, ना ही लोगों के लिए ना ही पेंगुइन्स के लिए। द थिंग दैट बॉदर्स मी इज दैट द आइस ऑफ द पोल्स इज मेल्टिंग फास्ट। अब आपको ये तो पता है ना कि जो अर्थ है उसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और दोनों पर ही ग्लेशियर्स हैं। तो जितनी ज्यादा गर्माहट बढ़ेगी प्लैनेट में, उतनी तेजी से ही जो बर्फ है इन दोनों पोल्स के ऊपर वो पिघलती जा रही है। द आर्कटिक सी आइस इज गेटिंग लेस एवरी ईयर एंड द फ्रोजन कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका माई होम इज लूजिंग आइस टू। आर्कटिक जो समुंदर है उसकी जो बर्फ है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, हर साल कम होती जा रही है। और अंटार्कटिका जो कि पेंगुइन्स का घर है, वहां पर भी बर्फ कम होती जा रही है। अदर सीज लाइक द नॉर्थ सी आर वार्मिंग टू। नॉर्थ सी जैसे समुंदर भी गर्म होते जा रहे हैं। दिस मीन्स दैट फिश विच नीड कोल्डर वाटर्स have to swim north and this can have bad effects on marine life। इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो ठंडे पानी में रहने वाली मछलियां होती हैं वो ठंडे पानी की तलाश में नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ जाती जा रही हैं, जिससे कि समुद्री जीवन शैली के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। बट फॉर यू पीपल इट विल बी मच वर्स। पर हम जानवरों के बारे में तो छोड़ो, तुम इंसानों के लिए तो ये और भी दिक्कत देने वाली चीज बनेगी। फॉर अ स्टार्ट ऑल द आइस दैट मेल्ट्स विल स्टार्ट टू फिल अप द ओशंस एंड मेक देम ओवरफ्लो ऑन टू द लैंड। शुरू में जो बर्फ है ग्लेशियर्स की वो पिघलेगी और वो समुद्रों को भरेगी, ओशंस को भरेगी। मतलब जैसे अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा समुद्र के अंदर, और जब पानी का स्तर बढ़ जाएगा समुद्र के अंदर वो अल्टीमेटली कहाँ पर जाएगा, जमीन के ऊपर चला जाएगा। एंड द water itself will take up more space simply because it is warmer। और बर्फ तो कम जगह घेरती है ना, जैसे बर्फ पड़ी है हमारे पास तो वो कम जगह घेरती है, वही अगर वो बर्फ मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा, तब फिर वो ज्यादा जगह घेरेगी तो ज्यादा लैंड के ऊपर पानी आ जाएगा। दैट विल मेक इट ओवरफ्लो इवन मोर ऑन टू द लैंड। मोर सी एंड लेस लैंड इज फाइन फॉर फिश बट इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर पीपल एंड अदर लैंड एनिमल्स। हम समुद्री जीवों के लिए तो और मछलियों के लिए तो ठीक है अगर हमारे पास समुद्र ज्यादा होगा, लैंड कम होगी, पर तुम लोगों के लिए और जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। फिर वो कहाँ जाएंगे जब सारी जगह ही समुद्र बनती जाएगी। सम ऑफ द लो लाइंग एरियाज विच आर गुड फॉर ग्रोइंग फूड विल बी फ्लडेड फर्स्ट। और जो निचली तल के इलाके हैं जहां पर फसलें उगाई जाती हैं उनमें तो सबसे पहले बाढ़ आएगी। सम ऑफ द बिगेस्ट सिटीज लाइक लंदन, न्यू ऑर्लियंस एंड बैंकॉक विल गेट फ्लडेड टू। और जो बड़े बड़े शहर हैं लंदन, न्यू ऑर्लियंस और बैंकॉक जैसे, इनमें भी बाढ़ आ जाएगी। पीपल विल गो हंग्री। बाढ़ आने से क्या होगा, फसलें खराब हो जाएंगी, लोगों को खाने को अन्न नहीं मिलेगा और वो भूखे रह जाएंगे। द रियली सैड थिंग विल बी दैट द पुअर पीपल विल सफर द मोस्ट। और सबसे बुरी खबर क्या है, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सहन करना पड़ेगा। क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा होगा, अगर फसलें खराब हो जाएगी, अन्न का रेट बढ़ जाएगा तो अमीर तो फटाफट फिर भी खरीद लेगा, पर गरीब कहाँ जाएगा, उसके पास तो पैसे वैसे ही नहीं अन्न खरीदने के लिए। तो सबसे ज्यादा दिक्कत पुअर पीपल को आएगी। दैट्स रियली अनफेयर बिकॉज इट्स द पीपल इन रिच कंट्रीज हु हैव बीन द कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ग्लोबल वार्मिंग बट द इम्पैक्ट विल बी फेल्ट बाय द पुअर। ये बहुत ही अनुचित बात है क्योंकि अमीर लोग जो कि इस ग्लोबल वार्मिंग के ज्यादा
करने वाले, वो कल्प्रिट कह लो, कल्प्रिट्स हैं, पर जो इम्पैक्ट है वो अल्टीमेटली गरीब लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। अब ये लाइन कैसे, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो अमीर लोग हैं उनके घरों में एसी भी है, हीटर्स भी है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनका खाने पीने का ढंग ऐसा कि उन्होंने बहुत चीज़ों को इस्तेमाल करना है, बारबेक्यूज वगैरह, है ना, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में इधर उधर जाना है, कितना पेट्रोल डीजल वो यूज़ करते हैं। और गरीब लोग जो है उनके पास तो इतना पैसा ही नहीं है, ना उनका लाइफस्टाइल वैसा है कि वो एसी, हीटर्स, कार्स, स्कूटर्स इनको यूज़ कर सके। तो ग्लोबल वार्मिंग मेनली अमीर लोग कर रहे हैं, पर उसका जो नुकसान है वो गरीब लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस पिक्चर में भी देखो दिखाया गया है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओशंस फिल हो रहे हैं और ओवरफ्लो होकर पानी जमीनों पर भी जा रहा है। आई एम अफ्रेड वर्स इज येट टू कम, मुझे तो डर लग रहा है, पेंगुइन कहता कि अभी तो और बुरा होने वाला है। इट हैज बीन फाउंड दैट एज क्लाइमेट वार्म्स अप द वेदर इज गोइंग टू गेट मोर वायलेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल। जैसे जैसे वातावरण गर्म होता जाएगा तो मौसम को, जैसे हम पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं ना कि आगे आने वाला मौसम कैसा होगा, तो वो प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा और वो ज्यादा वायलेंट हो जाएगा। हरिकेन्स फॉर एग्जांपल विल बिकम मोर पावरफुल, अ बिग वरी फॉर पीपल लिविंग इन द साउथ ऑफ द यूएस एंड इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक और इंडियन ओशन एरियाज लाइक द फिलिपिन आइलैंड्स एंड द बांग्लादेश। अब जो हरिकेन्स होते हैं, तेज हवा से आने वाले तूफान होते हैं, वो उन लोगों के लिए ज्यादा बड़ी चिंता बन जाएगा जो कि इन इलाकों में रहते हैं, साउथ ऑफ यूएस में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ट्रॉपिकल ओशंस वाली साइड में, फिलीपींस आइलैंड और बांग्लादेश में। डेजर्ट्स आर इंक्रीजिंग एंड प्लेसेस लाइक द ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका विल गेट ड्रायर। अब देखो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, जो रेगिस्तान है वो बढ़ते जाएंगे और ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका जो है, जगहें हैं, ये और ज्यादा सूखती जाएंगी। रेन विल बी हैवियर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सो देयर विल बी मोर फ्लड्स। कहीं कहीं पर सूखा पड़ेगा तो कहीं कहीं पर इतनी तेज बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी। दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ये चीजें तो पहले ही शुरू हो चुकी हुई हैं। लॉट्स ऑफ पीपल हैव स्टडीड द क्लाइमेट अराउंड द वर्ल्ड। वातावरण को, जलवायु को स्टडी बहुत लोगों ने किया है पूरे संसार में। दे एग्रीड सेवरल इयर्स अगो दैट क्लाइमेट चेंज वाज रियली हैपनिंग। कई साल पहले ही उन्होंने बता दिया था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे अर्थ का वातावरण जो है चेंज हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड केम टुगेदर इन अ बिग कॉन्फ्रेंस एट क्योटो इन जापान। इसलिए जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था। हियर दे बिगैन टू ट्राई एंड what to do about the climate change। यहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी और ये सोचा भी था कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। Lots of promises were made but the countries haven't been very good at carrying them out। बहुत सारे वादे किए गए एक दूसरे से, पर इन देशों ने कुछ भी नहीं किया इन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए, वादों को पूरा करने के लिए। सिंस देन द एविडेंस ऑफ चेंज हैज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और उसके बाद तो ये पक्का हो ही गया कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। द आइस शीट्स इन बोथ द आर्टिक एंड द अंटार्कटिक वर्ल्ड आर मेल्टिंग स्पीडली। आर्टिक और अंटार्कटिक दोनों ही जगहों पर जो बर्फ की चद्दर है मोटी, ग्लेशियर्स जिन्हें कहते हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं बहुत स्पीड से। सी लेवल्स आर राइजिंग, जिसकी वजह से समुद्र का जो तल है पानी का वो भी बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर्स आर राइजिंग, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है, स्पेशली इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक। आर्टिक और अंटार्कटिक में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। ग्लेशियर्स ऑन द अदर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेल्टिंग वेरी फास्ट, स्पेशली इन द हिमालयस। इवन की हिमालयस जैसे पर्वत में भी जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर तेजी से पिघल रहे हैं। द वर्ल्ड इज हीटिंग अप एंड आई एम सॉरी टू से इट्स ऑल पीपल्स फॉल्ट। पूरा जो धरती है, पूरा संसार ही गर्म होता जा रहा है और मुझे ये कहने में सॉरी महसूस हो रही है कि ये सब गलती लोगों की ही है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि अर्थ अपने आप को ठंडा रखने के लिए, सूरज की गर्मी से बचाने के लिए जूस ले रही है। ओके, नेक्स्ट इज बट इट्स नॉट एवरीवन दैट्स डूइंग इट।
पर हर कोई ये नहीं कर रहा। मोस्टली इट्स पीपल इन रिच कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के जो रिच कंट्रीज हैं, अमीर देश हैं, वहाँ के लोग इसके ज़्यादा जिम्मेदार हैं। दे आर द वंस विद एनर्जी हंग्री लाइफ स्टाइल्स विच गजल फॉसिल फ्यूल्स। उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि वो एनर्जी हंग्री लाइफ स्टाइल है। कहने का मतलब कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, इन सबको वो निगलते जा रहे हैं, ऐसा उनका जीवन शैली है। पुअर पीपल लाइक दोज इन मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया एंड लैटिन अमेरिका कांट अफोर्ड टू ट्रेवल ऑल ओवर द प्लेसेस इन द कार्स एंड द प्लेन्स। जो इन पुअर कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं, उनके पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि वो गाड़ियों में बैठकर या हवाई जहाज में बैठकर पूरे वर्ल्ड में घूमते रहें। दे डोंट हैव हीटिंग और एयर कंडीशनिंग इन देयर होम्स और ईट फैंसी फूड। ना ही उनके पास घरों में हीटर और एसी जैसी चीजें हैं, और ना ही वो तरह तरह के खाने खाते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल होते हो। मैनी डोंट इवन हैव एनीथिंग मोर टू लिव इन देन अ वन रूम शैक विद नो टॉयलेट, नो किचन, नो रनिंग वाटर। शैक का मतलब क्या होता है? हट। कईयों के पास तो इतनी छोटी सी हट होती है, एक कमरे जितनी, ना जिसमें ना ही टॉयलेट होता है, ना ही किचन, ना ही पानी आ रहा होता है टैप्स में से। दीज पीपल आर नॉट द वंस कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। सो ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। येट दे आर द वंस हु सफर द मोस्ट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय द रिच। हाँ, बट इनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है अमीर लोगों की करतूतों की वजह से। एंड व्हाट अबाउट द पुअर एनिमल्स लाइक मी हु आर लूजिंग देयर हैबिटेट्स एंड टाइम। अब पेंगुइन कह रहा है, मेरे जैसे जो पुअर एनिमल्स हैं, हमारी क्या गलती? हम तो अपनी हैबिटेट से भी हाथ धोना पड़ रहा है हमें, और हम मरते जा रहे हैं। कहने का मतलब इनका हैबिटेट क्या है? ग्लेशियर्स वगैरह हैं। अब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो ये रहेंगे कहाँ पर, है ना? तो ये भी मरते जा रहे हैं। द क्लाइमेट चेंज हैज मेड लाइफ टफ फॉर अस टू। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जीना भी दुश्वार हो गया है। इट्स टाइम फॉर यू ऑल टू टेक अप अ स्टैंड एंड फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। अब ये वक्त आ गया है कि आप सभी मिलकर स्टैंड लें और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ें। हेल्प अस टू फाइट दिस बैटल फॉर सर्वाइवल। हमारा जीवन दुश्वार ना हो, हमारी जिंदगी के लिए आप सबको ये लड़ाई लड़नी होगी और जीतनी होगी। ये देखिए यहाँ पर पेंगुइन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर स्टॉपिंग द ग्लोबल वार्मिंग। उसके लिए खड़े हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करो, रोको। सो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हमें भी कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक रोका जा सके। जैसे कि कहीं पर जाना हो तो कार पूल कर सकते हैं आप। इंस्टेड ऑफ टेकिंग पर्सनल व्हीकल्स फॉर एवरी इंडिविजुअल, वी शुड डू द कार पूलिंग, राइट। और अननेसेसरी अगर आपके घर में रनिंग वाटर चलता जा रहा है तो आप उस टैप को बंद करें। इलेक्ट्रिसिटी बेमतलब चलती जा रही है जबकि उसका यूज नहीं है, तब भी आप उसे बंद करें। सनलाइट जब तक है तब तक आप बिना लाइट के ही काम करें, सनलाइट की मदद से अपने काम सारे करें, और जितना हो सके एसी और हीटर्स का उपयोग कम करें। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स विच वी कैन फॉलो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द exercise question आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर. Till then, happy learning. Bye bye.